तो ये वाला जो हम लोग प्रोग्राम जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग इसके प्रीवियसली वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्रीवियसली स्किप करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्विच केस और ऑपरेटर का यूज करके एक कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं। जिससे होगा क्या, जिससे हम लोग स्विच और ऑपरेटर दोनों का प्रैक्टिकल भी कर ले। ओके, अगर आपका एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन आए तो वही सेम क्वेश्चन से आप दोनों का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फाइल बना लेते हैं कैलकुलेटर नाम से, देन मेथड लिख लेते हैं। देन अब हम लोग को वेरिएबल्स ले लेना है, जो हम लोग वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं। इंट एक वेरिएबल, हम लोग कोई दो नंबर के, तो हम लोग कोई दो नंबर पे ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो इसीलिए हम लोग दो वेरिएबल लेंगे। देन एक ए वेरिएबल ले लिए एंड बी वेरिएबल, ऑपरेटर का यूज करेंगे। दो वेरिएबल के बीच हम लोग ऑपरेटर का यूज करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और उस जो वैल्यू कैलकुलेट होगा उस वैल्यू को हम लोग सी वेरिएबल में स्टोर भी करेंगे। मतलब ए वेरिएबल में एक इनपुट लिया, देन बी वेरिएबल में एक इनपुट लिया, दोनों अलग अलग हो गया। देन ए प्लस बी को हम लोग स्टोर करेंगे सी वेरिएबल में। देन हम लोग एक मैसेज पास करवा देंगे एंटर नंबर वाला, एंटर एनी टू नंबर्स। तो रन टाइम में इनपुट लेने के लिए अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू, ये सब स्टेटमेंट हम लोग ने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। देन ए का इनपुट पास करवा लेंगे, तो ए इक्वल टू, देन ए पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नेम, देन जो सिंटेक्स होता है इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट, देन बी में हम लोग वैल्यू पुट करवा लेंगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग स्विच का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लोग लिखेंगे। स्विच, इसके यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन पास कर लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे केस केस लिख लेंगे, केस वन, अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू वन हो तो केस वन के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। यहाँ पे स्विच में हम लोग एक्सप्रेशन पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन को वेरिएबल में पास करवा लेते हैं, वेरिएबल में डिक्लेयर करवा लेते हैं। बाय द चॉइस ऑफ यूजर हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेंगे, तो यहाँ पे ch नाम का वेरिएबल ले लिए। देन रन टाइम में हम लोग वही जो है सेम टू सेम जो यूजर का चॉइस है एक्सप्रेशन का, उससे हम लोग ले लेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से रन टाइम वाला सेम प्रोसेस बनाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस नम एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैसेज पास करवा देंगे एंटर योर चॉइस एक्सप्रेशन। देन ch वेरिएबल में हम लोग इनपुट स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे स्विच के अंदर हम लोग ch वेरिएबल को पास करवा देते हैं। अगर यूजर ch का वैल्यू वन दे रहा है तो केस वन में हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, तो केस वन में हम लोग प्रिंट करवाएंगे सम ऑफ ए एंड बी। ओके, सी इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन प्लस सी। देन यहाँ पे हम लोग सी पास करवा देंगे, अपना जो रिजल्ट होगा उसको। देन यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। ब्रेक का हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो आगे है तो ब्रेक का हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद जैसे कि हम लोग लिखेंगे केस टू केस थ्री, वो हम लोग का एग्जीक्यूट ना हो। जब हम लोग ch का वैल्यू रन टाइम में लेंगे, उसका वैल्यू और केस वन का वैल्यू अगर मैच कर जाए, देन हम लोग का जो केस वन का स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाने के बाद वो करंट इटरेशन से बाहर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ब्रेक का यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग केस टू केस थ्री भी देख लेते हैं। तो कॉपी कर लेना है, तो इसको हम लोग और चार बार पेस्ट करेंगे। हो गया, तो इसके बीच में हम लोग गैप दे देते हैं थोड़ा, यहाँ पे टू। देन यहाँ पे हम लोग सी में हम लोग स्टोर करवाएंगे ए माइनस बी, एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, एंड जो सी का रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करवाएंगे। देन यहाँ पे केस थ्री क्या होगा, हम लोग का मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग का एरर आ रहा है, यहाँ पे केस फाइव, केस फोर सॉरी, देन केस फाइव, ये जो ये गलती से आ गया होगा। देन इतना हो जाने के बाद अगर हम लोग जो इनपुट लेंगे ch वेरिएबल में यूजर से, अगर वो इन पांचों केस में से मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट ले लेते हैं। जब मैच ना करे तब हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस। कोड हम लोग का रेडी हो गया है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। कोई हम लोग दो नंबर इनपुट ले ले रहे हैं, जैसे कि 10 एंड 12 ले ले रहे हैं। देन हम लोग अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं 4, एंटर कर देना है, डिवीजन ओके 0 आ रहा है। देन अगेन हम लोग इसको रन करते हैं, फिर से हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं एंड 9 ले लेते हैं, एंड एंटर कर देना है। हम लोग माइनस करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है, -3 आ रहा है। ऑफ कोर्स 6 माइनस 9 -3 होगा। तो ये रहा हम लोग का सिंपल सा कैलकुलेटर, जिसको आप स्विच केस और
ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से इजिली क्रिएट कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हेल्प से हम लोग इस सिंपल से कैलकुलेटर को डिजाइन कर सकते हैं।